ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। कोई क्यों नहीं रोक पा रहा हमें ऐसे दंड मिलने से? ऐसा लगता है कि सब बहुत खुश है हमें झांसी भेजने में। पकड़ी गई। नहीं, मैं जानती हूँ तू दुखी क्यों है। आप जानती हैं? हाँ, यहाँ तो केवल मैं रोकती थी, लेकिन वहां तुझे ये सब करने नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो हमें मालूम है। दासियों को भला कोई ये सब कार्य करने देगा? दासी? हाँ जी सर, वो लोग हमें दंडित करने के लिए ले जा रहे हैं, तो दासी बनाएंगे ही। अरे पगली, ये तुझसे किसने कहा? आजी सर, हमने स्वयं अपने कानों से सुना। हे देवा, तूने क्या सुना और क्या समझ लिया? अरे बेटा, तू झांसी की महारानी बनने जा रही है। क्या? हाँ, तेरा विवाह झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव से होने जा रहा है। रानी बनना तो संसार की हर औरत का सपना होता है, लेकिन करोड़ों में से एक का भाग्य इस तरह खिलखिलाता है। ये दैविक चमत्कार नहीं तो और क्या है कि तेरा सुनहरा भाग्य तुझे ढूंढता हुआ तेरे द्वार पे आ गया है। ऐसी कुचेष्टा करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? इसे हमने माँ दुर्गा को समर्पित किया है, यह हत्या नहीं बलि है। घोड़ा तैयार किए बिना हमारे सामने लाने का साहस कैसे किया तुमने? इसका दंड अवश्य मिलेगा। हे देवा, देखो तो, एक रात में तेरी दुनिया बदल गई है और तू खड़े खड़े मुझे ऐसे देख रही है जैसे मैं कोई कथा सुना रही हूँ। अरे मनु, जाग बेटा जाग, अब तू कोई साधारण कन्या नहीं है। अब तू बुंदेलखंड की होने वाली महारानी है, झांसी की रानी। ताते जी, रूपन सिंह, आइए। क्षमा कीजिएगा, मैंने आकर आपकी बातों में व्यवधान तो नहीं उत्पन्न किया? नहीं, हम तो आप ही के बारे में बात कर रहे थे। ताते जी, मैं आप ही से मिलने आया हूँ। आदेश कीजिए। ईश्वर की असीम अनुकंपा है, श्रीमंत सरकार ने महाराजा गंगाधर राव का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। स्वीकार कर ले। भगवान, भगवान तू धन्य है, तेरे घर देर है अंधेर नहीं है। मोरूपन, हाँ वही सब। मोरूपन, मैंने उसे सब समझा दिया है। क्या क्या कहा उसने? क्या कहेगी? हमारे संस्कारों में ऐसे समाचार सुनने के बाद कन्याओं से उत्तर की अपेक्षा नहीं करते। आपकी आज्ञा अनुसार सेवक बिठूर के कोष से 2000 स्वर्ण मुद्राएं ले आया है। अच्छा किया, इसे थालों में सजाओ और सखाराम से कई से शीघ्र झांसी नरेश के पास पहुंचाने की व्यवस्था करो। झांसी नरेश, क्षमा कीजिएगा श्रीमंत सरकार, किंतु इंदु बिटिया का विवाह तो काशी नरेश के साथ। तात्या, ये शगुन इंदु के लिए नहीं, हमारी छबीली के लिए जा रहा है। छबीली? श्रीमंत सरकार, आपका अर्थ हमारी मनु से है? हाँ तात्या, हमारी मनु का विवाह
राजा गंगाधर राव के साथ तय होने जा रहा है। श्रीमन सरकार, सेवक के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसमें आश्चर्य कौन सी बात है? हमारी मनु तो इससे भी अधिक महत्व की पात्र है। हमारी शिष्या झांसी की रानी बनने वाली है। हे देवा, यदि ये स्वप्न है तो कभी टूटने मत देना। मनु, इस शुभ अवसर पर तेरी मां रहती तो इस नए जीवन की ऊंच नीच तुझे समझाती। और बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? क्या किया बेटे? सब आपने और आजोबा ने मिलकर किया है। मैंने क्या किया बेटे? हाँ, परंतु श्रीमन सरकार का हृदय बड़ा विशाल है। अगर वो इस संबंध को स्वीकृति ना देते तो इस दीनहीन के भाग्य में ऐसा राजसी संबंध आता। परंतु बाबा, मुझे ये संबंध स्वीकार नहीं है। क्या क्या कहा तुमने? मैं ये विवाह नहीं करूंगी। ये विवाह नहीं करोगी? पर क्यों? मुझे ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करना जो निर्दयी और अत्याचारी हो। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी। इतने बड़े राजा को निर्दयी और अत्याचारी कह रही है। यदि कोई सुन लेता तो अनर्थ हो जाता। क्यों अनर्थ हो जाता? आप ही ने तो हमें शिक्षा दी थी, अत्याचार का विरोध करना चाहिए। यदि इन भिरंगियों की तरह हमारे शासक भी अत्याचार करने लगे तो उनमें और हमें अंतर क्या? ये देवा, तेरी दृष्टि में ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है उन्होंने? बाबा, उन्होंने मेरी आंखों के सामने एक निर्दोष को भिरंगियों की तरह कोड़ों से पीटा था। पीटा है तो तेरे कारण। हाँ, गलती तो हो गई है हमसे। हाँ, और यही नहीं, न जाने ऐसी कितनी गलतियां की है। हर बार तेरे कारण मुझे लज्जित होना पड़ा है। हे देवा, कल तक तो हमारी प्रशंसा करते थे, आज मैं आपकी दृष्टि में बुरी हो गई। मनु, कैसे समझाऊं तुम्हें? इतने बड़े संबंध को ठुकराने से पहले ये तो सोचती कि श्रीमन सरकार ने महाराजा गंगाधर राव के साथ अपना व्यक्तिगत कड़वापन भुलाकर केवल तेरे भविष्य के लिए अपना सारा मान सम्मान प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर यह संबंध स्वीकार किया है। और तू है कि इसे अस्वीकार कर रही है। अगर इस बात की श्रीमन सरकार को भनक तक पड़ गई ना, तो ये मोरोपन जीते जी मर जाएगा। ऐसा मत कहिए बाबा, आपसे पहले मैं मर जाऊंगी। तो फिर बेटे, फिर इस संबंध को स्वीकार कर ले बेटे। बचपने की हट छोड़। जब कन्या के लिए रिश्ते आने लगते हैं तब वो बच्ची नहीं रहती बेटे। और तू समझती है उतने महाराजा गंगाधर राव बुरे नहीं है। देख, केवल तेरे विरोध के कारण उन्होंने देवी मां को बलि नहीं दी। नहीं दी तो क्या हो, मेरी बलि तो ले रहे हैं। Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।